चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को, जिसका नाम है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, ये ट्रेनिंग खासकर उन लोगों के लिए डिजाइन की जाती है जो हमारे साथ न्यूली इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। उन्हें नहीं पता होता इस बिजनेस को कैसे करना है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस काम को करने के लिए। और कोई भी व्यक्ति जब कोई भी नया काम करता है, वो उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो हम अपनी तरीके से इस काम को करने की कोशिश करते हैं, और जब हम अपनी तरीके से इस काम को कोशिश करेंगे करने की, तो हम इस बिजनेस में फेल भी हो सकते हैं, है ना। और जितने लोग मार्केट में निंदा करते हैं इस बिजनेस की कि ये बिजनेस बेकार बिजनेस है, इसमें लोग सफल नहीं होते, ये ऐसा बिजनेस है, वैसा बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, तो वो वही लोग होते हैं जो बिना ट्रेनिंग के, बिना सीख कर इस बिजनेस में काम करते हैं। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि आपने एक डिसीजन लिया है कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को सीखना है और सीख के इस काम को करना है। तो यहाँ पर लिखा है टुडे यू आर इम्पोर्टेंट डे। आज आपकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। ये हमारे हाथ में कि हम इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है वंस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सक्सेस इज अ नॉट अ मैटर ऑफ चांस। देखिए सक्सेस कोई चांस नहीं होता, सफलता कोई तुक्के में नहीं मिलती है, या सफलता हमको ऐसे ही नहीं मिल जाती है। मगर हाँ, बहुत सारे लोग सफल होते हैं तो हमें उनको देखकर हम क्या बोलते हैं कि यार उसके उसके भाग्य में थी सफलता, या उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, या उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। तो हम कुछ इस तरीके की सोच बना लेते हैं यदि किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, मगर उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते कि उसने पीछे किया क्या है। उसी तरीके से सक्सेस कोई चांस नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगी। ये हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा, बट ऑफ चॉइस, ये आपकी चॉइस है। उसी तरीके से इस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया। देखो यहाँ पर एक बात समझने की, मेरे शब्दों पे गौर करना। इस बिजनेस को किसने ज्वाइन किया है? मैंने ज्वाइन किया है, आपने ज्वाइन किया है। ये चॉइस किसकी थी? मेरी चॉइस थी, आपकी चॉइस थी। ये किसी हमारे ना तो पड़ोसी की थी, ना हमारे रिश्तेदार की थी, ना हमारे परिवार की थी। ये चॉइस किसकी थी इस बिजनेस को ज्वाइन करने की? मेरी चॉइस थी। मगर जब हम इस बिजनेस को करने के लिए निकलते हैं, तो हमारे दोस्त, हमारा फ्रेंड सर्किल, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोसी हमें समझा देते हैं कि ये बिजनेस कुछ नहीं होता। आप कहाँ पड़े हो इन लोगों के चक्कर में, ये जोड़ने के चक्कर में? ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू के काम है, आप अपना स्टेटस देखो। तो यार मुझे आप एक बात बताओ, जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो ये चॉइस किसकी थी? किसने चॉइस किया था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का? डिसीजन किसने लिया था? ये मेरा डिसीजन था। जब मैंने डिसीजन लिया है, तो कोई तीसरा व्यक्ति यदि मेरे को आके समझाएगा तो मुझे समझना चाहिए या उसको उल्टा समझाना चाहिए? मुझे समझना चाहिए और उसको भी समझा देना चाहिए कि नहीं भाई, ये मेरी चॉइस है, आपको नहीं करना है मत करिए, क्योंकि मुझे सफल होना है। राइट। आगे हम देखते हैं। देखिए बाय फ्लोइंग दी पाथ, कहीं पर भी जाने का एक होता है रास्ता होता है। क्या होता है? एक रास्ता। पाथ को इंग्लिश में बोलते हैं रास्ता, है ना। और पाथ की कुछ मीनिंग निकल के आती है, PATH, पाथ। मैं हमेशा पाथ को समझाता हूं, क्योंकि पूरा पाथ, इस बिजनेस का पूरा सार जो है वो इस पाथ के अंदर छुपा हुआ है। राइट। तो पाथ में PATH, पाथ होता है, कहीं पर भी जाने का एक रास्ता होता है। जैसे कि देखिए हमें मैं सपोज करूं आपको इंदौर से दिल्ली जाना है, तो इंदौर से दिल्ली आप 3 तरीके से जा सकते हैं, या तो बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय फ्लाइट जा सकते हैं, या बाय रोड जा सकते हैं। ये 3 रास्ते हैं इंदौर पहुंचने के। चौथा कोई रास्ता नहीं है। यदि आप चौथा कोई रास्ता बनाओगे तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि हमें कितना टाइम लगेगा इंदौर पहुंचने में। हम अपना खुद का रास्ता बना के जाएंगे तो शायद हमें जन्म भी बीत जाए, हम अपना खुद का रास्ता तैयार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इससे अच्छा क्या है, जो बना बनाया रास्ता है। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो चुपचाप एक ट्रेन की टिकट कटाओ। आप 12 घंटे में, रात को 8 बजे बैठते हो, रात को 8 बजे बैठते हो तो सुबह 8 बजे आप इंदौर, दिल्ली पहुंच जाओगे इंदौर से। यदि फ्लाइट से जाते हो तो कुछ घंटों में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। यदि बाय रोड जाते हो, अपनी कार से जाते हो या बस से जाते हो, तो कुछ घंटों में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। तो ये बना बनाया रास्ता है, और इस रास्ते पे चल के हमसे पहले और लोग दिल्ली पहुंचे हैं, हमसे पहले और लोगों ने वो दिल्ली का सफर तय किया है। तो सीधी सी बात है, हम भी यदि उस रास्ते पे चलते हैं तो हम दिल्ली आसानी से पहुंच जाएंगे। मगर यदि हम अपना रास्ता बनाएंगे तो दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी एक पाथ, एक रास्ता बना बनाया रास्ता है। और ये रास्ता कहाँ से स्टार्ट होता है? गरीबपुर से अमीरपुर। हमें जाना कहाँ है? अमीरपुर जाना है, हमें अमीर बनना है। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? यस, हम अमीर बनना चाहते हैं। हमें अमीरपुर स्टेशन पे जाना है, और हमने टिकट कहाँ से कटाई है? गरीबपुर स्टेशन से। जब हम गरीबपुर स्टेशन से चलना स्टार्ट करते हैं,
हमने टिकट कटाई गरीबपुर से और चलना स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेशन निकल के आता है, जैसे ट्रेन थोड़े आगे चलती है तो पहला स्टेशन निकल के आता है सलाहपुर। लोग आपको सलाह देना चालू कर देते हैं। लोगों को जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो या बातचीत करते हो तो लोग आपके इतने शुभचिंतक बन जाते हैं। वैसे कभी आपके शुभचिंतक नहीं होते, मगर इस बिजनेस के बाद वो आपके इतने शुभचिंतक हो जाते हैं कि आपको किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको सलाह देंगे कहाँ फंस गए हो आप, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू के काम है, अपने काम पे फोकस कीजिए, ये जोड़ने का काम है, इसमें हर व्यक्ति सफल नहीं होता, मतलब आपको तरह तरह की सलाह देते हैं। अच्छा, विडंबना ये है कि हम उनकी सलाह भी मान लेते हैं। विडंबना सबसे बड़ी ये है कि हम उनकी सलाह भी मान लेते हैं। आप मुझे बताइए सलाह किस व्यक्ति की मानना चाहिए? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक वो आपका अपलाइन जो आपको बोलता है कि आप यहाँ से करोड़पति बन सकते हो, और एक वो व्यक्ति है जो बाहर का व्यक्ति है जो बोल रहा है कि आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए किस व्यक्ति की सलाह माननी चाहिए? जो आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको विश्वास दिला रहा है कि आप यहाँ से करोड़पति बन सकते हो, आप यहाँ से डायमंड बन सकते हो, आप एक बहुत बड़ी लीडर बन सकते हो, आप एक मोटिवेटर बन सकते हो, और एक व्यक्ति बोल रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, ये फालतू के काम है। तो हमें किस व्यक्ति की सलाह माननी चाहिए? यदि आप वाकई में पढ़े लिखे हैं और हमारे माँ बाप के संस्कार हैं, इस भारत जैसी धरती पे यदि हमने जन्म लिया है ना, तो हमें उस व्यक्ति की बात मानना चाहिए जो हमें विश्वास दिला रहा है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है कि आप यहाँ से करोड़पति बन सकते हो, आप डायमंड बन सकते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी मूर्खता होगी उस व्यक्ति की बात मानना जो बोल रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप ये बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता, है ना जी। जैसे ही हम यदि सलाहपुर स्टेशन पे नहीं उतरते हैं, उस व्यक्ति की हम सलाह नहीं मानते हैं, तो अगला नेक्स्ट स्टेशन निकल के आता है, वो आता है ब्रूदपुर। कौन सा? ब्रूदपुर। आपको पता है ना, जब हम किसी की बात नहीं मानते तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो किसी ना किसी तरीके से आपका क्या करेगा, विरोध करेगा, हमारा विरोध करना चालू कर देगा, हमारे घर वालों को भड़काएगा, या तो हस्बैंड है, हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ को भड़काएंगे, वाइफ काम कर रही तो हस्बैंड को भड़काएंगे, क्या कहाँ लगी है तुम्हारी वाइफ, या कहाँ तुम्हारे हस्बैंड लगे हुए हैं, या कोई स्टूडेंट है तो उसके माँ बाप को भड़काएंगे, बच्चे को समझाओ पढ़ाई लिखाई पे फोकस करने दो। मतलब वो कहीं ना कहीं से आपका क्या करना चालू करेंगे, विरोध, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। मगर विडंबना वही है कि बहुत सारे लोग फिरोजपुर स्टेशन पे उतर जाते हैं और वो हमीरपुर नहीं पहुंच पाते, मगर कुछ लोग बैठे रहते हैं, उनको मालूम है ट्रेन 12 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी, तो वो फिरोजपुर स्टेशन पे उतरने की उनको जरूरत नहीं है, सुबह 8 बजे पहुंचेगी तो वो सुबह ही 8 बजे उतरेंगे, है ना जी। नेक्स्ट हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक और स्टेशन निकल के आता है, वो आता है होशियारपुर। जैसे ही हमारी 10 20 15 50 100 200 की टीम बन जाती है तो हम अंदर से होशियार बनना चालू कर देते हैं। मतलब होशियारपुर स्टेशन पे आके हम होशियार, होशियार का मतलब ये है कि हम टीम में बात करना बंद कर देंगे, हम टीम का सपोर्ट करना बंद कर देंगे, टीम हमारी खुद की प्लानिंग बंद हो जाती है, हम लोगों पे आश्रित हो जाते हैं, हम खुद से होशियार, अरे टीम तो काम कर रही है, अपलाइन तो लगा हुआ है, क्या करना, मतलब खुद से हम होशियार बन रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस बहुत ही ऑनेस्टी का बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है, और इस बिजनेस में ये बताया जाता है, मुझे तो ये बताया गया है कि ये पूरा का पूरा सतयुग है। क्या है? सतयुग है। और इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति होशियार बनने की कोशिश करता है, होशियारपुर पे उतर जाता है, वो ये छन्ना लगा हुआ है, वो खुद ब खुद छन जाता है इस बिजनेस से। तो हमें होशियारपुर स्टेशन पे भी नहीं उतरना। यदि आप होशियारपुर स्टेशन पे नहीं उतरते हो तो आपके पास कुछ सफलता आना चालू हो जाती है, कुछ और सफलता आपको मिलती है। और अगला जो स्टेशन निकल के आता है वो आता है रोमांसपुर। बहुत सारे लोग रोमांस के चक्करों में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बिजनेस में हमारे साथ हमारी हमारी माता बहनें, हर प्रकार का व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, हम एज अ फैमिलियर इस बिजनेस को करते हैं। तो हमें इस बिजनेस में रोमांसपुर स्टेशन पे भी नहीं उतरना है, ये सबसे खतरनाक स्टेशन है, इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, इस स्टेशन पे हमें उतरना नहीं है। और यदि इस स्टेशन पे भी आप नहीं उतरते, आपने अपने आप को संभाल लिया, तो अगला जो स्टेशन निकल के आता है वो आता है लालचपुर। कौन सा स्टेशन? लालचपुर। जब आप एक लीडर बन जाते हैं, मोटिवेटर बन जाते हैं, आपकी 1000 2000 5000 की टीम बन जाती है, तो बहुत सारी जो कुकुर मुत्ता टाइप की कंपनियां होती है ना, जैसे अभी बारिश हो रही है तो पतझड़ वो कुकुर मुत्ता जो पेड़ निकल जाते हैं, है ना, या खरपतदार पौधे निकल जाते हैं, बरसात रहती तब तक रहते, बरसात जाती गायब हो जाते, उसी तरीके से जो छोटी मोटी कंपनी आती है ना,
वो आपको लालच देना चालू कर देते हैं, यार कहाँ लगे हो सेफ शॉप में, वो तो पिछले 22 साल से चल रही है, ये देखो नई कंपनी स्टार्ट हुई है, आप भी संजय जैन बन सकते हो, पहले दिन से शुरुआत करो। मतलब इस तरीके का आपको लालच देंगे कि तरह तरह की बातें करेंगे, और हम जाके उनके लालच में फंस जाते हैं और उनके लालच का शिकार हो जाते हैं। और पता चलता है बारिश जैसे ही खत्म होती है उन कंपनी की मतलब वो सब गायब हो जाते हैं। तो लालचपुर स्टेशन पे भी नहीं उतरना। और जो अगला स्टेशन निकल के आता है, यदि आप अपने आप को संभाल लेते हैं, तो अगला जो स्टेशन निकल के आता है वो आता है अमीरपुर। आप अमीर बन जाते हैं, आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाते हैं। तो इसको प्लीज नोट डाउन भी कर सकते हो आप। जब आप इस बिजनेस को करते हो तो सलाहपुर स्टेशन पड़ेगा, जो आपको लोग सलाह देंगे। विरोधपुर स्टेशन पड़ेगा, लोग आपका विरोध करेंगे, है ना। और जैसे ही आप विरोधपुर पे भी नहीं उतरते, होशियारपुर, मतलब अंदर से खुद से ऐसा लगेगा कि नहीं यार चलो आज आराम करते हैं, डाउनलाइन का फोन आ रहा है, नहीं यार फोन नहीं उठाते। तो जब भी ऐसा फील हुआ ना, तो समझ लेना यार सर ने बताया था होशियारपुर स्टेशन पे नहीं उतरना। होशियारपुर स्टेशन पे भी नहीं उतरते तो रोमांसपुर एक स्टेशन आता है, उस पे भी नहीं उतरना है। और रोमांसपुर पे भी नहीं उतरते हो तो लालचपुर एक स्टेशन आता है, उस पे भी नहीं उतरना। और आखिरी में आपका एक अमीरपुर स्टेशन आता है। आपको पहले से ही बताया गया है ये स्टेशन आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना जी। तो थोड़ा समझदारी ये है कि जोश के साथ साथ हमें होश में रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस में, राइट। आगे हम देखते हैं पाथ। पाथ रास्ते, रास्ता को इंग्लिश में बोलते हैं पाथ। और P4 होता है पैसेंस। पैसेंस का मतलब होता है धैर्य। देखिए इस बिजनेस में लॉट ऑफ पैसेंस रखना पड़ता है, लॉट ऑफ पैसेंस। ये कोई स्कीम थोड़ी है कि आपको एक दिन में आपको अमीर बना देगी। ये अल्लाह दिन का चिराग थोड़ी है कि आपने घिसा और जिन प्रकट हो गया और बोलेंगे क्या हुकुम मेरे आका। नहीं साहब, ये स्कीम नहीं है, ये प्रोसेस है। ये साइंटिफिक रूप से प्रॉपर बनाया हुआ एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यदि हम काम करते हैं, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तो हमें सफलता मिल जाती है। एक माँ एक बच्चे को जन्म 9 महीने में देती है, 5 महीने में कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता। उसी तरीके से एक अच्छी फसल जो तैयार होती है वो 4 से 5 महीने में तैयार होती है। एक अच्छी फसल, एक ग्रेजुएशन करने के लिए, डिग्री लेने के लिए 4 साल लगते हैं एक व्यक्ति को, जब जाके डिग्री मिलती है। तो ये भी तो एक प्रोसेस है, यहाँ पर भी आपको समय लगेगा। एटलीस्ट आपको 4 साल धैर्य पूर्वक इस बिजनेस को करना है। 4 साल से पहले कभी भी हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आना चाहिए कि यार मेरे साथ काम नहीं हो रहा, कि मेरे साथ काम नहीं हो रहा। देखिए बाहर के हर काम को हम एक्सेप्ट करते हैं। नौकरी में 30 दिन जाएंगे और 30 दिन काम भी कर लेंगे, फिर भी सैलरी नहीं आएगी, फिर भी हम एक विश्वास रखते हैं नहीं यार पैसा वो मिलेगा। मगर आप मुझे बताइए क्या वो 30 तारीख के दिन पैसा दे देता है? नहीं देता। वो 5, 10, 15 तक पैसा देता है, मतलब 15 दिन आपको होल्ड करके रखता है। मगर फिर भी हम पेशेंसफुली वहां पर काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, सीधी सी बात है। तो मेरे दोस्त, ये यहाँ पर क्या रखना है, हमें लॉट ऑफ पैसेंस रखना, बड़ा पैसेंस रखना है। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ पैसेंस होना कैसा है। देखो आपको अपने आप को फील करना है कि आप किस बिजनेस में काम कर रहे हैं। जब तक आपको अपने आप से अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक ये काम नहीं होगा। पैसेंस कैसा होना चाहिए? देखो एक जो गरीब होता है ना, भिखारी, उसको एक दिन का पैसेंस होता है। एक दिन का पैसेंस होता है। सुबह निकलता है बड़ी फटी पुरानी ड्रेस पहन के, शाम तक वो 200-300 रुपए कमा के आ जाता है एक दिन में। वो एक दिन का पैसेंस होता है गरीब वाला। दूसरा पैसेंस होता है जो नौकरी करता है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, वो 30 दिन का पैसेंस रखता है। 1 तारीख से 30 तारीख तक लगातार वो काम करता है। काम करता है, घर में नहीं बैठा रहता। 10 से 6, 10 से 6, 10 से 6, 30 दिन पेंडुलम की तरह रगड़ता रहता है वो। फिर जाके उसको सैलरी मिलती है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 एक नौकरी करने वाले को। एक किसान होता है, वो 4 से 5 साल तक पेशेंस रखता है, एक फसल को लगाता है 4 से 5 साल तक लगातार। सुबह भोर में 4 बजे चला जाता है उसको छिड़काव करने के लिए, कीटनाशक पदार्थ डालने के लिए, पानी देने के लिए, तरह तरह की चीजें करने के लिए सुबह 4 बजे उठ के जाता है। एक किसान 4 से 5 साल तक पेशेंस रखता है। कितना कमाता है जब फसल कटती है? तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाता एक किसान। मगर एक इसी कड़ी में एक और व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं होता, हम लोग बहुत गलत फहमी में होते हैं। कोई किराने की दुकान चला रहा है तो हम उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। कोई क्लिनिक चला रहा है तो उसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं। कोई बुटीक चला रहा है तो हम उसे बिजनेसमैन बोलते हैं। कोई रेस्टोरेंट चला रहा है तो हम उसे बिजनेसमैन कहते हैं। नहीं साहब, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है।
इन्हें बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। इन्होंने खुद को अपने आप को रोजगार देख रखा है, खुद को नौकरी पे रख के रखा है। बिजनेसमैन वो होते हैं जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, जो घर पे बैठे रहते हैं, वर्कर काम करते हैं, लोग काम करते हैं हजारों की संख्या में, उनको बोलते हैं बिग बिजनेसमैन, इंडस्ट्री के मालिक। मैं आपको बताऊं ये पैसेंस कितना रखते हैं, ये 5 से 10 साल का पैसेंस रखते हैं। 5 से 10 साल इनको कुछ नहीं आता, अठन्नी नहीं आती, और ये 5 से 10 साल सिर्फ पैसा लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। और जैसे ही 10 साल कंप्लीट होते हैं ना, तब इनके घर में इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि 7 पीढ़ी बैठ के खा लेंगे, इतना पैसा आता है इनके घर में। तो आप मुझे बताइए कि हमें पैसेंस कैसा रखना चाहिए, 1 दिन वाला, 30 दिन वाला, या 4 से 5 महीने वाला, या एटलीस्ट 4 साल वाला। मैं 5 से 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 4 साल वाला। कौन सा पैसेंस रखना चाहिए? बिजनेसमैन वाला। आपको गर्व होना चाहिए आप एक बिजनेसमैन हो, आपको गर्व होना चाहिए आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हो, आपको गर्व होना चाहिए आप एक नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको गर्व होना चाहिए आप सेफ शॉप जैसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको गर्व होना चाहिए आप श्रीमद् भागवत गीता जैसे प्रोडक्ट को मतलब के साथ आप काम कर रहे हो, गर्व होना चाहिए। तो 4 साल का तो पैसेंस रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रखा जा सकता है। दूसरी चीज आती है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। हमारा नजरिया क्या है इस बिजनेस को लेके, अभी मैंने आपको बताया है। आपको प्राउड होना चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो साहब, आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, लोग ज्वाइन करने में थरथराते हैं, लोगों की हिम्मत नहीं होती ज्वाइन करने के लिए। क्यों नहीं ज्वाइन करते? उनके अंदर वो दम ही नहीं होती कि यार मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, मेरे से 2 लोग नहीं बन पाएंगे। आप उस इंडस्ट्री में काम करते हो जिस काम को करने से लोग डरते हैं, उस इंडस्ट्री में हो आप, तो आप दमदार हो कि नहीं? एटीट्यूड ये होना चाहिए। लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन नहीं करते? डर लगता है, अरे मैं कैसे करूंगा, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, नहीं मैं लोगों को नहीं जोड़ सकता, मैं घर घर नहीं जा सकता। अरे साहब, ये बिजनेस ना दमदार लोगों के काम करने का, ये शेर और शेरनियों का बिजनेस है, कोई एरे खेरे नत्थु खेरे का बिजनेस नहीं है साहब। और अमीर कितने लोग होते हैं? कामयाब 5% लोग ही तो होते हैं। तो हम और आप ही लोग तो कामयाब होने वाले हैं। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं, हमारा एटीट्यूड तो बिल्कुल शेरों के माफिक होना चाहिए। शेर एक होता है जंगल में, शेर एक होता है जंगल में, है ना? तो उसी तरीके से हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ज्वाइन करता है तो उसके लिए, नहीं ज्वाइन करता है तो भी उसके लिए। आने वाले टाइम पे मालूम है, आने वाली जनरेशन जो होगी, जो बच्चे जो बड़े होंगे, है ना, और हमारे बच्चे आने वाले टाइम पे ऑडी मर्सिडीज जैगुआर से जब निकलेंगे ना, और जो व्यक्ति आज आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा, उनके बच्चे 2 व्हीलर या अल्टो या छोटी मोटी 10-15 लाख वाली कार से निकल रहे होंगे, तो अपने घर पे जाके अपने पापा से बोलेंगे, पापा पापा देखो, उनका राजू देखो आज BMW चलाता है। तो पापा बोलेंगे उससे, हाँ बेटा मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग, मुझे भी उसके पिताजी ने बताया था कि सेफ शॉप ज्वाइन कर लो, मगर उस समय मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अब मुझे शर्म आती है, मैं क्या बोलूंगा उसको जाके। मगर कोई नहीं बेटा, तू एक काम कर, उसके बेटे के पास जा और बोल मुझे सेफ शॉप ज्वाइन करना है। ऐसा दिन आएगा यार, सोच तो बना के रखो बड़ी। एटीट्यूड राइट होना चाहिए। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड की तरह। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। कोई यदि मना भी कर देता है ना, तो राजाओं की तरह मुस्कुराना है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करने वाला है। टेंशन नहीं लेना, उसने फोन नहीं उठाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किस्मत उसकी खराब है, आपकी नहीं। आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, आपके बहुत अच्छे संस्कार हैं, आपके पेरेंट्स के, जो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। भगवान का आशीर्वाद है साक्षात, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। मगर जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है आज। जब भाग्य साथ देगा, वो आपको आपको कांटेक्ट करेगा कि यार आपके साथ मुझे बिजनेस को ज्वाइन करना है। तो एटीट्यूड शेरों के माफिक होना चाहिए, राइट? आगे हम देखते हैं। टीचेबिलिटी मतलब सीखना और सिखाना। देखो ये बिजनेस पूरा पूरा का पूरा बेस्ड है आपके नॉलेज के ऊपर। और दुनिया का कोई भी काम कब होता है? जब आप उस काम में परफेक्ट हो जाते हो, राइट? देखिए कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। लोग क्या बोलते हैं जब हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं?
अरे मैं दो लोगों को नहीं जोड़ सकता, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता। अरे मेरे गधे ये बता, मैं इस काम को कर नहीं सकता तो क्या पहले से क्या तेरे को पता है ये काम कैसे होता है? सब कुछ यही सीखना पड़ता है भाई। किसी महिला ने रोटी भी तो पहली बार बनाई होगी, और जब बनाई होगी तो भारत का नक्शा बन गया होगा। मगर बना बना के आज वो यदि मोबाइल पे भी बात कर रही होगी ना, एक कान मोबाइल में लगा रहेगा और वो रोटी भी बेलती रहेंगी, गोल परफेक्ट रोटी मिल जाती है। तो ये कैसे ही प्रैक्टिस से आई, सीख कर आई। जब रोटी बेलना सीखना में प्रैक्टिस लगती है, बार बार उसकी प्रैक्टिस होती है, हैबिट्स में आता है, उसी तरीके से ये बिजनेस को आप कैसे हल्के में ले सकते हो? कैसे ये बिना सीखे ये बिजनेस हो जाएगा भाई? आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति 25 साल पढ़ाई करता है 25,000 की नौकरी के लिए। 25 साल, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, 25 साल एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है 25,000 की नौकरी के लिए। तो यहाँ पर 25,000 वाली बात थोड़ी की जा रही, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 13 लाख रुपए हफ्ते का कमाया जाता है, 52 लाख रुपए महीने का कमाया जाता है। तो इसके लिए भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा मेरे भाई, सीखना पड़ेगा, जबरदस्ती सीखना पड़ेगा। यदि वाकई में 13 लाख रुपए हफ्ते का चाहिए तो सीखना पड़ेगा, है ना? और सीख कर हमें अपने पास नहीं रखना, उसको सिखाना भी है। इस बिजनेस में उसको सिखाना भी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे खाली सीडी है, जैसे पहले डीवीडी आती थी, यदि खाली डीवीडी है वो कभी बज सकती? कभी नहीं बजेगी। या खाली बोरी, जो अनाज की बोरी होती है वो खाली है, उसमें कुछ नहीं भरा, तो वो कभी खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। यदि खाली बोरी में कुछ अनाज डाल देंगे तो खड़ा होगा कि नहीं होगा? खड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से ये बिजनेस है। हमारे अंदर अभी हमने नॉलेज ही नहीं लिया इस बिजनेस का, कि प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, ये सीखना पड़ेगा। आपको अपलाइन से पूछो, आप सीखो इस बिजनेस को, और जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो देखो आपके साथ रिजल्ट कैसे आएगा, दमदार रिजल्ट आने वाला है ना। तो इस बिजनेस में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखना और ये बिजनेस है सीखो और सिखाने का, सीखो और सिखाने का। ईच वन ईच 10 का बिजनेस है, ईच वन ईच 10 का बिजनेस है। आप खुद सीखो और अपने 10 लोगों को आप सिखा दो, आप कामयाब हो जाओगे। आप खुद सीखो और अपने नीचे 10 लोगों को आदि आपने अपने जैसा परफेक्ट बना दिया, आप कामयाब हो जाओगे। कोई हफ्ता, कोई वीक नहीं जाएगा जिस हफ्ते आपके घर में पैसा ना आए। राइट, ईच वन ईच 10। आगे हम देखते हैं, एच फॉर होता है हॉनेस्टी। हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ये पूरा का पूरा बिजनेस ईमानदारी से करने का है। बहुत सारी जगह सड़कों पे लिखा रहता है ईमानदारी हटी तो दुर्घटना घटी। तो मेरे दोस्त, ये काम को ईमानदारी से करना है, पूरा ईमानदारी शिद्दत के साथ करना है। अनकंडीशनल लव करना है सेफ शॉप के साथ, अनकंडीशनल लव। जैसे कोई एक लड़का एक लड़की के लिए बिल्कुल मर मिटने के लिए तैयार होता है ना, उसी तरीके से सेफ शॉप के लिए मर मिटने के लिए एक बार तैयार हो जाओ। साला, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब आप जो चाहते हो जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा आपको। सेफ शॉप से प्यार कर लो, जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एक बार सेफ शॉप को अपना बना के देखो। सेफ शॉप तो पूरी बाहें फैला के बैठी है आपके लिए, सिर्फ जरूरत सिर्फ आपकी है। क्या आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। वाकई में बड़े सपने हैं, जिंदगी में कुछ करना है, खूब बड़ा करना है, मतलब वो करना है जो साला खानदान में आज तक किसी ने किया ना हो। उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। आपकी हर अपलाइन आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, आपकी हर एक अपलाइन आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। मगर रोना आपको पड़ेगा। माँ बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे हैं और अपलाइन आएगी बार बार हाथ पकड़ेगी। अपलाइन एक बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, मगर यार उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो ईमानदारी आपके पास होनी चाहिए कि आप कितने हॉनेस्ट हो इस बिजनेस को करने के लिए। राइट, तो हॉनेस्टी के साथ करना, ये होता है पाथ, PATH। पूरा बिजनेस ये 4 अक्षरों में टिका हुआ है, PATH। पैसेंस रखना है, एटीट्यूड तो साला शेरों के माफिक होना चाहिए, टीचेबिलिटी सीखते रहना है और सिखाते रहना है, हॉनेस्टी पूरा ईमानदारी के साथ बिजनेस करना है। मतलब अपने आप को समर्पित करना है। बड़ा काम तब होगा जब आप समर्पण की एक ऐसी भावना होती है, जिस जिस व्यक्ति ने, मैं आपको बता दे रहा हूं, इतिहास गवाह है, जिस जिस व्यक्ति ने अपने आप को समर्पित कर दिया है उस व्यक्ति ने इतिहास लिख दिया है। तो आपको आज डिसाइड करना है, या तो आप इस दुनिया में इतिहास पढ़ने के लिए पैदा हुए हो, या तो साला इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हो। ये आपको डिसाइड करना है। या तो इतिहास पढ़ने के लिए हम पैदा हुए हैं, या तो इतिहास बनाने के लिए हम पैदा हुए हैं।
ये आज आपको डिसाइड करना है, राइट। और सेफ शॉप आपको मौका देता है इतिहास बनाने का। सेफ शॉप ने आज आपको मौका दिया, आप इतिहास बना सकते हो इस कंपनी में काम करके। मगर हाँ, जब इतिहास बनाने की बात आएगी तो समर्पित भी करना पड़ेगा। सरेंडर कर दो अपने आप को, सरेंडर कर दो अपनी अपलाइन के पास, सरेंडर कर दो अपने सिस्टम को, सरेंडर कर दो साला अपनी कंपनी में कि भाई अब तो बस, अब तो आपके भरोसे हैं, अब आपके भरोसे हैं। यदि आपने बोला यस तो यस, आपने बोला नो तो नो। मैं आपको सच बता रहा हूं, अपलाइन यदि आपको बोल रहा है ना कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ आंख बंद करके, दिमाग नहीं लगाओ। यदि दिमाग लगाओगे तो शायद वो कुएं के अंदर सोना भी होगा, डायमंड्स भी हो सकते हैं। और दिमाग लगा लिए क्या करेंगे कूद के, तो मेरे जैसा गधा आएगा और कूद जाएगा। तो आपको मौका है, यदि अपलाइन कुछ बोल रहा है, सिस्टम कुछ बोल रहा है, कंपनी कुछ बोल रही, तो आंखें बंद करके ऑनेस्टी के साथ, एक बिलीव के साथ बात मानो, काम हो जाएगा। व्हाट टू डू, करना क्या है, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। इस बिजनेस में 100% सफलता लेने के लिए 3 काम करना है। 3 काम में से सबसे पहला आता है 90% एक्साइटमेंट। क्या आप इस बिजनेस को लेके एक्साइटेड हैं? अपने आप से ये सवाल पूछो मेरे भाई, क्या आप एक्साइटेड हो? क्या आप जोशीले हो? क्या आप जुनूनी हो? क्या आपको लगता है कि कुछ दम अंदर से कुछ महसूस होता है क्या? मतलब अपना बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है, लोगों की बोलतियां बंद हो जाती हैं जब ये प्लान हम शो करके आते हैं ना। लोग साला फोन उठाना बंद कर देते हैं, आपको देख के अपना रास्ता बदल देते हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी है। और रास्ता किसको देख के बदलते हैं? शेर को देख के, गीदड़ को देख के रास्ता नहीं बदला जाता। तो ये बिजनेस आपको शेर और शेरनी बनने का मौका दे रहा है। आपको उस भीड़ से अलग कर रहा है जो असफल लोगों की भीड़ है। आपको उस भीड़ में डाल रहा है, उन लोगों की संगति में लेकर आ रहा है जिनकी संख्या इस दुनिया में मात्र 5% है। तो कभी घबराना नहीं है। जो फोन नहीं उठाता ना, तो आप तो महसूस करना कि इस भीड़ से मैं अलग हटके उन लोगों की भीड़ में जा रही हूँ, उन लोगों की संख्या में जा रही हूँ या जा रहा हूँ जहां पर मुझे सफल होना है। अरे तो आपका एक्साइटमेंट तो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया की सबसे महान, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं ना, इस सोच के साथ दिखाना है कि उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूं या दे रहा हूं, ना कि कुछ ले रहे हैं पैसा कमा। मुझे आप बताइए, यहाँ पर जितने लोग भी इस पैनल पे जुड़े हैं, आपको यदि 1,000 का भी चेक आया है तो वो 1,000 किसने यूज किया है? आपने यूज किया है। 5,000 आए तो 5,000 आपने यूज किए हैं। 10,000 आए तो 10,000 यूज आपने किए हैं। आपकी अपलाइन ने कभी आपसे 1 रुपये नहीं मांगा होगा। तो हम किसी व्यक्ति को कुछ अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं तो उसके लिए देने जा रहे हैं, उसके साथ तो हम मेहनत करके दिन रात एक कर देते हैं। आपको बस एक्साइटेड रहना है, और सबसे बड़ी सफलता सिर्फ आपके एक्साइटमेंट से आ रही है। कोई व्यक्ति आपकी हवा न निकाले, बस जिस चीज का ध्यान रखना है, बस आप सिस्टम से लगे रहो, काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम होगा। मगर मार्केट में दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोसी बस एक सुई लेकर बैठे हैं। आप इस ट्रेनिंग को लिए, सुबह ट्रेनिंग ली थी, इस ट्रेनिंग को लेकर जैसे ही आप बिल्कुल फूल जाते, गुब्बारे हो जाते, यस अब मैं करूंगा या करूंगी। मगर जैसे ही हम मार्केट में निकलते हैं तो लोग तो सुई लेके बैठे हैं, तुरंत आपके अंदर डालते हैं और फुस, आपकी पूरी हवा निकल जाती है। तो साहब ये दिमाग में सेट करके रख लो, लोग तो सुई लेकर बैठे हैं। एक सुरक्षा कवच, अपलाइन जैसा, अपलाइन को अपने साथ में लेके चलो, एक सुरक्षा कवच सिस्टम को अपने साथ लेके चलो। दुनिया की साला कोई ताकत नहीं है, सुई क्या वो साला कील भी लेकर आ जाएगा ना, कीला भी लेकर आ जाएगा तो उसकी कील मुड़ के उसी में घुस जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो एक्साइटमेंट जबरदस्त होना चाहिए, शेरों के माफिक। और 90% सफलता आपको खुद से आने वाली। इस बिजनेस में लोग असफल क्यों हो जाते हैं? खुद से ही बुझे बुझे से रहते हैं, बुझे बुझे से मुंह लटका के घूमते रहते हैं, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहता। ऐसे रहते हैं कि पता चले कि मतलब पूरे 1 महीने से खाना नहीं खाया है, मतलब ऐसे उजड़े चमन टाइप के रहते हैं। मगर यदि चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, आंखों में चमक है, बढ़िया दमदार तरीके से आप जा रहे हो, तो लोग तो आपको देख के ही फिदा हो जाएंगे, साला कुछ खास काम कर रहा है ये व्यक्ति, इसके साथ जुड़ना चाहिए, है ना। तो एक्साइटमेंट जबरदस्त होना चाहिए। 8% टेक्निक्स होती हैं जो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग होती है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब आपसी व्यवहार होता है। देखिए इस बिजनेस इस स्लाइड पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। फाइन ट्यूनिंग हमेशा 2% रखना है, ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम।
बहुत सारे लोग फाइन ट्यूनिंग ज्यादा बना लेते हैं, इसलिए इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। फाइन ट्यूनिंग 2% से ज्यादा नहीं बनाना। ज्यादा का मतलब ये होता है पूरी घर गृहस्थी की बात करना चालू कर देते हैं। अरे तुम्हारे घर क्या बना है? अच्छा मेरे घर ये बना है। तुम्हारे घर क्या बना है? मेरे घर ये बना है। अरे वाह, चलो पिकनिक करते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, फलाना ढिमका, ये वो, मतलब पूरी बातें होना चालू हो जाएंगी, बिजनेस की बात नहीं होगी। फाइन ट्यूनिंग ज्यादा हो गई ना। यदि फाइन ट्यूनिंग कम है तो बात ही नहीं हो रही है। इसलिए फाइन ट्यूनिंग 2% रखना है, जहां पर बस सिर्फ काम टू काम बात हो, इधर उधर की बातचीत नहीं करना। हमें नॉन रेवेन्यू काम नहीं करना। बातें वही करना है जिससे आपकी ग्रोथ हो, सामने वाले की ग्रोथ हो। हमें उन्हीं बातों पे फोकस करना है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि फाइन ट्यूनिंग सिर्फ 2% होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम। आप ज्यादा बना रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप दीमक की तरह काम कर रहे हो, अपने बिजनेस में दीमक लगा रहे हो, खत्म हो जाएगा बिजनेस। जिस डाली पे बैठे हो उस डाली को ही आप काट रहे हो, गिर के खत्म हो जाओगे। बहुत ज्यादा फोकस करना है ये फाइन ट्यूनिंग। 2% जरूर है, मगर पूरा बिजनेस को खत्म कर देगी ये आपके। तो रिलेशन बिजनेस टू बिजनेस, ना ज्यादा ना कम, पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करना है। 8 स्टेप टूवर्ड सक्सेस, 8 रास्ते जो इस बिजनेस में हमें सफलता दिलाएंगे। सबसे पहले ड्रीम होता है, लिस्ट होता है, इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, टेक ऑफ होता है। ये 8 रास्ते होते हैं। यही 8 रास्तों पे चल के पूरी आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने जिंदगी को बदल दिया, इन्हीं 8 रास्तों में। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इन 8 रास्तों को कंटेस्ट कर लेना है। हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रास्ता है ड्रीम, और ड्रीम के लिए साल लिखा है डेड डेड डेस करके गोल। देखिए हर इंसान के सपने होते हैं, खूब सारा पैसा, बड़ी कार, बड़ा बंगला, देश विदेश की यात्रा, कूच की यात्रा। हर व्यक्ति चाहता है। मैं अभी इस पैनल में पूछूंगा, हर व्यक्ति बोलेगा यस मुझे भी चाहिए, यस मुझे भी चाहिए, मगर कब चाहिए ये पता नहीं है, डिसाइड ही नहीं है। ये डिसाइड नहीं है। मेरा भी, मुझे भी इससे पहले पता नहीं था, बस सपने देखते थे मुंगेरी लाल के। मगर इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि सपने पूरे कैसे होते हैं। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, मेरे किसी मास्टर साहब ने नहीं पढ़ा है, टीचर ने नहीं पढ़ा है सपने पूरे कैसे होते हैं। मगर इस बिजनेस ने सिर्फ 15,000 रुपए लगा के मुझे एक ऐसी एजुकेशन दी है, आपको ऐसी एजुकेशन दी जा रही है जहां पर यह बताया जाता है कि आप हर एक सपनों को कैसे पूरे कर सकते हो। हर एक सपनों को कैसे पूरे कर सकते हो, यहाँ पर वो एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को आप लिखो, उनकी फोटोज चिपकाओ, विश्वास करो वो सपने पूरे होंगे, 200% पूरे होंगे। और आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो, वो गोल सेट करो कि ये सपना कब पूरा करना है। आपको डिसाइड करो ये सपना कब पूरा करना है। और आप डिसाइड कर लोगे जिस दिन ये सपना कब पूरा करना है, तो आपका आधे से ज्यादा काम तो भगवान कर देता है। आधे से ज्यादा काम भगवान कर देता है, आपके रास्ते बनाना चालू कर देता है। सिर्फ उस रास्ते पे चलना है उस सपने को अचीव करने के लिए मेरे दोस्त। तो गोल सेट करना है हमें, उस सपने को गोल में कन्वर्ट करना है, लक्ष्य में कन्वर्ट करना है, डेट और टाइम में कन्वर्ट करना है। हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, एक छोटा कदम हमें बड़े परिणामों तक लेके जाता है। यस, हमें एक छोटे छोटे सपने लिखना है, वो बड़े सपनों तक हम पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन हमें फरारी मिल जाएगी, मर्सिडीज मिल जाएगी, बीएमडब्ल्यू, अरे मिलेगी मेरे भाई, इतना मिलेगा जितना सपनों में नहीं सोचा होगा। मगर शुरुआत हमें छोटे छोटे सपनों से करना है, छोटे छोटे सपनों से करना है। आप 1,000 से लेके 1 लाख तक के सपने बनाओ पहले। 1,000 का क्या चाहिए, फिर 2,000 का क्या चाहिए, 5,000 का क्या चाहिए, 6,000 का क्या चाहिए, 10,000 का क्या चाहिए। कुछ इस तरीके के सपने आप स्टेप बाय स्टेप बनाओ, और उनको पूरा करने के लिए हम और आप मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सपने कैसे होना चाहिए? इस कालू की तरह अपने लक्ष्य के प्रति इतने ईमानदार बनिए कि साला कोई भी उसकी दिशा को ना बदल सके, कोई दिशा ना बदले। जब भी आप बात करो ना, मैं मर्सिडीज लूंगी या लूंगा या बीएमडब्ल्यू लूंगी लूंगा, लोग हवा निकालने के लिए बाहर बैठे हैं। लोग तो चाहते ही नहीं है कि आप सपने पूरे करो। लोग चाहते ही नहीं है आप मर्सिडीज लो, लोग चाहते ही नहीं आप बड़ा बंगला लो, लोग चाहते ही नहीं आप लाखों की इनकम करो, लोग चाहते ही नहीं आप एक अच्छे लीडर बनो। मगर इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति चाहता है कि आप बीएमडब्ल्यू लो, हर एक व्यक्ति चाहता है आप मर्सिडीज लो, हर एक व्यक्ति चाहता है आप बड़ा बंगला लो, हर एक व्यक्ति चाहता है आप लाखों की इनकम करो, हर एक व्यक्ति चाहता है आप एक अच्छा लीडर बनो। मगर बाहर की दुनिया में कोई नहीं चाहेगा। यही वो बिजनेस है, यहाँ दिल से चाहते हैं कि आप सफल हो। वो चाहते ही नहीं है। आपका हाथ पकड़ के, जबरदस्ती हाथ पकड़ के आपको घर से निकाल के आपके एक एक सपनों को पूरा करवाया जाता है। ये वो बिजनेस है मेरे दोस्त, जो जाने अनजाने में हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
हमें इसकी पावर पता नहीं चलती है, मगर बात वही आती, हेरा खेरा नत्थु खेरा आके हमें समझा के चला जाता है और हम इस बिजनेस को छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं। सपने हमें 3 प्रकार के बनाना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। 3 से 6 महीने में आपको इस बिजनेस में क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ। 1 से 2 साल में क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ। 3 से 5 साल में आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ। आप लिस्ट, लोगों की लिस्ट बनाना है। अभी लिस्ट मतलब लोगों की लिस्ट, क्योंकि ये सपने कब पूरे होंगे, जब हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। लोग कब जुड़ेंगे, सबसे पहले उसके लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, हम बिना लिस्ट बनाए लोगों को प्लान दिखाना चालू कर देते हैं। लोगों को बिना लिस्ट बनाए हम लोगों को जानकारी देना चालू कर देते हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री का ये सिद्धांत नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस ये, पहले अपने ड्रीम बनाओ, फिर दूसरी स्टेप है आपको लिस्ट बनाना है। और लिस्ट में कौन कौन से लोग डालना है, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, मतलब सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए और सपनों के प्रति पागल होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें लिस्ट में डालना है। थोड़ा स्किल का भी ध्यान रखना है। 1 नंबर पे दुनिया के सबसे गरीब इंसान है, 10 नंबर पे अमीर इंसान है। और यदि हम 4 नंबर पे आते हैं तो हमारी लिस्ट में या तो 4 वाला हो, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, हमेशा अप साइड हमें जाना है। नीचे के लोगों को प्लान नहीं दिखाना है, हमसे छोटे लोगों को प्लान नहीं दिखाना है, हमें बिजनेस को अपसाइड लेके जाना है, बड़ा काम करना है। तो हमेशा अच्छे लोगों को बिजनेस में लेकर आना है। 3 फीट रूल का यूज करना है। हम कहीं पर खड़े हैं तो हमारे 3 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 3 कदम दाएं, 3 कदम बाएं। यदि कोई भी व्यक्ति आता है और आपको लगता है यार इससे बात करके हमारे बिजनेस में लेकर आना चाहिए, तो उससे आप बातचीत करिए और उसका नाम आपकी पॉकेट डायरी में होना चाहिए। पूरी जन्म कुंडली, उसका नाम, एड्रेस, क्या करता है क्या नहीं करता, सब कुछ। ठीक है। और लिस्ट बनाते समय भगवान नहीं बनना, ये करेगा या नहीं करेगा, ये तो बहुत पैसे वाला है, कम पैसे वाले, ये तो काला है, ये तो गोरा है, कुछ नहीं। आप जितने लोगों को जानते हो, यदि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है, तो जो बताया जा रहा है कर लो चुपचाप। जो बताया जा रहा है बस कर लो। लिस्ट बना लो बिना दिमाग लगाए, जितने लोगों को जानते हो डाल दो। मत सोचो ये करेगा या नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है, भगवान का काम है। क्रैब मेथड का यूज करना, जब हम लिस्ट बना लेंगे तो उसमें सिर्फ और कपल व्यक्ति, यदि हमारी लिस्ट में यदि कोई कपल है तो उसको 1 स्टार दे देना है। कोई व्यक्ति कपल में रिस्पेक्टेबल भी है, दोनों कैटेगरी आती है तो उसको 2 स्टार देना है। यदि कोई व्यक्ति कपल भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब एक काम के साथ 2 काम करता है, जैसे टीचर है, कोचिंग पढ़ाना, डॉक्टर है, क्लिनिक, तो उसको 3 स्टार देना है। और कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है, मतलब कपल भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, एम्बिशियस भी और प्रोफेशनल, मतलब CA, MBA, M.Tech, B.Tech उसने किया हुआ है तो वो प्रोफेशनल लाइन में आता है तो उसको 4 स्टार देना है। अब अच्छा ये करना क्यों, स्टार क्यों देना है, इससे ये मेमोरी के लिए काम करता है कि आपको 1 स्टार और 2 स्टार वाले को प्लान आपको दिखाना है। जिस व्यक्ति के पास 3 और 4 स्टार आ रहे हैं उसे अपनी अपलाइन का समय लेके प्लान दिखाना है। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं इनविटेशन। यहाँ से सबसे बड़ी महाभारत स्टार्ट हो जाती है, इनविटेशन। देखिए यहाँ पर इनविटेशन, ये बच्चा दिख रहा है ना छोटा दमदारी, इस तरीके से हमें इनविटेशन करना है। सबसे पहले क्लियर द नाइट। पहले भाई हम किसी व्यक्ति का या तो वेन्यू इनविटेशन करते हैं संडे के लिए या तो होम प्लान के लिए, तो सबसे पहले क्लियर द नाइट करना है। कि क्लियर द नाइट का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति फ्री है या नहीं है, पहले उससे पता कर लेना है। यदि आपको कल प्लान दिखाना है, कल सेमिनार में बुलाना, तो पहले पता कर लेना है वो कल के दिन इतने बजे 11 से 1 के बीच में फ्री है या नहीं है। जब वो हम उससे पूछते हैं कल क्या कर रहे हो 11 से 1 के बीच में, वो व्यक्ति बोलता है फ्री हूँ, मगर पूछेगा क्यों, तो उससे पूछना है बताओ तो पहले थोड़ा, तो बोलता है फ्री हूँ, तो हमारी बात को रखना है। और यदि वो व्यक्ति बोल देता है नहीं नहीं यार मैं आज रात तो आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो हमें वहीं पर अपनी बात को खत्म कर देना है, आगे बात नहीं बढ़ाना, क्योंकि वो व्यक्ति तो कल है ही नहीं है ना, फ्री नहीं है। यदि संडे के दिन बुला रहे हैं तो इनविटेशन टूल्स का यूज करना है। इनविटेशन टूल्स कब देना है, पूरा पूरा उससे क्लियर करके कि कंफर्म करके वो आएगा तो ही इनविटेशन कार्ड देना है। और इनविटेशन कार्ड देते समय ये भी बता देना है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप आते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, मगर यदि आप नहीं आओगे तो मुझे आप पहले बता दो, ये मैं चाहता हूँ ये कार्ड खराब ना हो, ये जरूर फ्री जरूर है मगर जिंदगी बदलने वाला पास है। दमदारी से बोलना है। यहाँ लिखा भी है इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। गिविंग एटीट्यूड, आप दाता हो, आप उस व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो इनविटेशन भी दमदारी तरीके से होना चाहिए। देखो नीचे लिखा द क्रक्स ऑफ इनविटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। इनविटेशन इस बात पे निर्भर नहीं करता कि हम क्या बोल रहे हैं, इनविटेशन इस बात पे निर्भर करता है कि हम किस अंदाज में बोल रहे हैं। बस आपकी बातों में दम होना चाहिए, आंखों में सच्चाई होना चाहिए। बातों में दम, आंखों में सच्चाई होना चाहिए। आंखों में आंखें डाल के बात करना, जिंदगी बदल जाएगी एक बार अटेंड कर लिया तो। कुछ बड़ा करना चाहते हो कि नहीं, एक बार अटेंड कर लो जिंदगी बदल जाएगी। दमदारी से बात करनी है।
डोंट्स, इनविटेशन करते समय, व्यक्ति को बातचीत करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम है वो नहीं बताना। इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगेगा ये नहीं बताना। पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं करना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। और इनवाइट करते समय यदि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इनवाइट करने गए हो, अपने बिजनेस के लिए समय लेने गए हो, तो उसके घर पे बैठ के डोंट्स ड्रिंक टी एट होम, उसके घर पे बैठ के चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं करना है। ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने अभी उसको प्लान नहीं दिखाया, सिर्फ बात करने गए हो, इनवाइट करने गए हो। और यदि आप चाय पानी नाश्ता करोगे तो आप चाय पानी नाश्ते करते करते वो आपसे पूछ लेगा थोड़ा तो बताओ, थोड़ा तो बताओ, थोड़ा तो बताओ, और आप पूरा प्लान करके आ जाओगे। तो ये सब चीजें नहीं करना। और जब प्लान दिखा दे तो उसके घर में बैठ के खाना भी खाओ, रात हो जाए तो सो भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है। फिर तो तब तक नहीं हिलना जब तक कि वो डीडी ना दे दे, हमारे साथ ज्वाइन ना कर जाए। देखिए ये सृष्टि का सिद्धांत है, इस ये पूरी दुनिया का सिद्धांत है। सम विल कम, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, हमें हमारे काम को लगातार करते रहना है। ठीक है। देखिए सौदा प्लान, जब भी हम इस बिजनेस के बारे में किसी को प्लान दिखाते हैं, चाहे होम प्लान हो, चाहे 1-to-1 प्लान हो, चाहे ग्रुप प्लान हो, चाहे सेमिनार हो, तो सबसे पहला हमारा ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए। सबसे पहला हमारा ड्रेस कोड जबरदस्त एक नंबर का होना चाहिए। क्योंकि कंपनी आप हो, आप अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हो। जब हम वहां पर लाखों की बात करते हैं तो व्यक्ति आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, और आप बोलते हो ना यहाँ से जिंदगी बदल जाएगी साहब, तो वो मन ही मन सोचता है पहले तू तो तेरी जिंदगी बदल ले। तो ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि साला आज हमारी शादी है, जबरदस्त फंटास्टिक ड्रेस कोड होना चाहिए आपका, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस कोड। टाइम का जरूर ख्याल रखना है। यदि किसी व्यक्ति को 11 बजे का टाइम दिया तो 10 मिनट पहले पहुंचना है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डिसिप्लिन का इन द सेंस मतलब ये, यदि आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हो, आपकी अपलाइन आपके साथ गया, अपलाइन के माध्यम से प्लान दिखा रहे हो या वेन्यू प्लान दिखा रहे हो, तो सबसे पहले आपका मोबाइल वहीं स्विच ऑफ होना जाना चाहिए। स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, ना कि साइलेंट वाइब्रेट। स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। ना कि आपको व्हाट्सएप खेलना है वहां पर बैठ के, ना तो फेसबुक चलाना है। आप मुझे बताइए, आपकी अपलाइन का आपने समय लिया, अपलाइन बेचारा मेहनत कर रहा है, पूरी दम लगा रहा है ज्वाइनिंग निकालने के लिए, और हम हमारा मोबाइल में व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कि किस 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 मुर्गी ने अंडा दिया है, हम वो चेक कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपको भी सीरियस होना है यदि आपने अपलाइन का समय लिया है तो। ठीक है जी। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी में आपको बताना है आपने अभी तक इस बिजनेस से क्या अर्न किया है। आपको बताना है, अपने बारे में बताना है, आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था, कैसा फील करते हैं, ये टेस्टिमनी होती है, ये आपको बताना है। फॉलो अप राउंड द सर्किल, जब भी हमारा वेन्यू प्लान खत्म होता है तो राउंड द सर्किल, उसको एक सर्किल बना के राउंड द सर्किल में बिठा लेना है। क्लोजिंग क्वेश्चन करना है, बिजनेस कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। हमेशा दोनों ऑप्शन देना है। बिजनेस कैसा लगा, हमने एक ही ऑप्शन दिया तो वो बोल देगा बेकार लगा, तो बात खत्म। दो ऑप्शन दो, बिजनेस कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, तो बोलेगा बहुत अच्छा या अच्छा। बिजनेस दो पार्ट में था, प्रोडक्ट पार्ट, अर्निंग पार्ट, कौन सा अच्छा लगा, प्रोडक्ट या अर्निंग बोलेगा। कब से करना चाहोगे, आज से या बाद से, या तो आज से या बाद से। मतलब हमेशा दोनों ऑप्शन देना है। इस काम को जब भी करोगे, पार्ट टाइम करोगे या फुल टाइम करोगे। पार्ट टाइम करता है तो राजीव चतुर्वेदी जी का उदाहरण देना है, फुल टाइम करता है तो संजय जैन जी का उदाहरण देना है। फिर भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता, फॉर्म नहीं भरता, तो आफ्टर द मीटिंग का समय ले लेना है। उससे वहां महाभारत नहीं करना है, उससे इत्तेमान से घड़ी देखते हुए बोलना है मुझे लगता है रवि जी आप बहुत ज्यादा समय हो गया, आप घर निकल जाओ, हम शाम को मिलते हैं। शाम को 6 बजे मिले या 7 बजे मिले, आपके घर मिले या मेरे घर मिले, हमेशा दोनों ऑप्शन दो। ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी चीज लिखी है, स्टडीज अबाउट इंपॉर्टेंट ऑफ फॉलो अप। रिजल्ट कैसे आते हैं, इस चीज की गांठ बांध लो। हमें यदि हमने 100 लोगों को प्लान दिखाया तो 2% सेल हमें सिर्फ फर्स्ट कांटेक्ट में आ जाएगी, और 3% सेल आती है दूसरे कांटेक्ट में, 5% सेल आती है तीसरे कांटेक्ट में, 10% सेल आती है चौथे कांटेक्ट में। यदि हम 100 लोगों से चौथी बार मिलते हैं तो उनमें से हमारे साथ 20 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, मात्र 20 लोग 4 बार मिलने से लगातार। मगर हमें सबसे ज्यादा सेल जो आएगी 80% सेल आएगी लगातार 5 से 12 बार मिलने में आने वाली है। तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, या तो छेड़ो मत किसी को, वो छेड़ दिया है तो साला छोड़ना नहीं है, बिजनेस में लेकर आना है और साले करोड़पति बनाना है लगे। ठीक है। 100% यूजर, हमें हमें हमारे पास प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए जिससे हम प्लान दिखा सकें। हमारे पास एटलीस्ट 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, वो भी पेड। कंट्रीब्यूट ऑन सिस्टम, सिस्टम से लेकर हमें 2 फॉर्म तो हमारे बैग में होना चाहिए। ईमेल आईडी होना चाहिए, सक्सेस फॉरएवर पे कैसे टूल्स मंगाते हैं सब कुछ आना चाहिए। बी अ टीम प्लेयर, टीम के भांति काम करना। नो क्रॉस लाइन, किसी का बंदा है और उसने प्लान दिखाता है तो बिल्कुल छेड़ाछाड़ी नहीं करना है किसी से।
काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग कराओ, हर हफ्ते बैठो। बिजनेस चल रहा है तो भी बैठो, नहीं चल रहा है तो भी बैठो। बिजनेस चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो हमें तो बैठना ही बैठना है। साहब मेरे साथ बिजनेस नहीं हो रहा, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहा है, मेरे ही लोग मेरा फोन उठाना बंद कर दिए, आप अपलाइन के साथ बैठ जाओ, आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। अपलाइन बहुत अच्छे से समझा देगा, बड़ी आपकी काउंसलिंग कर देगा, आप फिर मोटिवेट हो जाओगे। एडिफिकेशन, तारीफ करने का बिजनेस है, जितनी ज्यादा आप तारीफ करोगे, खुद की छोड़ के, खुद को छोड़ के सबकी तारीफ करो। कंपनी, सिस्टम, प्रोडक्ट, अपलाइन, डाउनलाइन, सबकी तारीफ करना है, डाउनलाइन तक की तारीफ करना है। मेरी टीम तो साला दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, मेरी टीम तो ऐसी टीम है, मेरे अपलाइन तो दुनिया के सबसे महान अपलाइन है। ऐसी तारीफ करना है, दमदारी वाली तारीफ करना है। मैं को छोड़ के मैं नहीं करना। मैं कौन करता है? बकरी। और बकरी कहाँ रहती है? चौराहे पे खड़ी, टंगी कटी कटी टंगी खड़ी रहती है किसी शॉप में। वो कोई 250 ग्राम ले जाता है, कोई 100 ग्राम ले जाता है, कोई आधा किलो ले जाता है, कोई 1 किलो ले जाता है खरीद के। तो साहब मैं नहीं करना है ना। नीचे लिखा टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, आप और हम लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया टीम वर्क के लिए, अच्छा एग्जांपल। दो गधे हैं जो आपस में बंधे हुए हैं और दोनों के लिए खाना रखा गया है, मगर एक छोटी रस्सी से बंधे हुए हैं। अपलाइन है, डाउनलाइन है, मगर इनकी फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा हो गई, आपस में बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग कर ली, तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, या कम फाइन ट्यूनिंग, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, खिंचे जा रहे हैं, खाना ही नहीं खा पा रहे, उल्टे मुंह नीचे गिरते हैं। फिर अपलाइन बोलता है कि यार बैठो, तुम दोनों बैठो, और इनकी काउंसलिंग करते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, दोनों मिलके काम करो, कपल में काम करो, जोड़ी बना के काम करो, पहले इनका काम करो, प्लान दिखाओ, फिर इनका प्लान दिखाओ। तो दोनों देखो कितने खुश होके काम कर रहे हैं, है ना जी। टीम वर्क में काम करना है। 3 कार्डिनल रूल, ये बहुत प्यारा नियम है। नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग यू आर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी नया काम, कोई भी 10 बार सुन लेना, कोई भी नया काम करने से पहले बिना अपनी अपलाइन से पूछे नहीं करो। सेफ शॉप से रिलेटेड कोई भी नया काम यदि आप कर रहे हो तो अपलाइन से जरूर डिस्कस करो। किसी भी व्यक्ति से आप प्लान के बारे में, फॉलोअप के बारे में डिस्कस कर रहे हो, सबसे पहले अपनी एक्टिव अपलाइन को लगा लो, और एक्टिव अपलाइन को पहचानना चालू करो। एक्टिव अपलाइन वो होती है जो लगातार काम कर रही है, लगातार आपको दिखती है फील्ड में, वो आपकी एक्टिव अपलाइन है। ठीक है, 2 प्रकार की अपलाइन होंगी, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव अपलाइन को पकड़ना है। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात है ना तो टीम में डिस्कस करना है, ना तो क्रॉस लाइन में। कोई भी नेगेटिव बात आती है, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करो। यदि आप अपनी टीम में डिस्कस कर रहे हो तो आप जिस डाली पे बैठे हो तो काट रहे हो उसको। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो मनी। किसी भी फैमिली मेंबर के ईगो के साथ और मनी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। इस बिजनेस में 10 रुपए का भी लेन देन नहीं करना है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लास्ट स्लाइड है टेप बुक्स फंक्शन। हमेशा अपने आप को अपडेट करने के लिए टेप सुनना है। बहुत प्यारे प्यारे टेप्स हैं, एक खजाना है, पूरा खजाना। अपलाइन को खा जाओ आप आज के बाद, इस खजाने को सुन के खा जाना। अपलाइन के पास एक खजाना करके एक पूरा का पूरा फोल्डर, एक टूल्स है, वो ले लो आप, बिल्कुल फ्री देगा अपलाइन। और अपलाइन आपसे पैसा मांगता है, मेरे को कॉल करना, सर ये खजाना नहीं दे रहा है। एक ऐसा खजाना है जो आपको मिल गया, साला जिंदगी बन जाएगी। वो आपको मिल गया, खजाने के माध्यम से आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। एक ऐसा चीज है खजाना। तो खजाने को आज ही अपनी अपलाइन को मतलब खा जाओ, जब तक वो आपको देना दे खजाना, बिल्कुल फ्री मिलेगा, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना खजाना। तो टेप सुनना है लगातार, अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके अंदर, वो खजाने में बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, अपने आप को अपडेट करने के लिए। बुक्स पढ़ो आप, जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे आपको अच्छे अच्छे शब्द नहीं मिलेंगे, आपका मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, आपका बिलीव लेवल नहीं बढ़ेगा। फंक्शन, कहीं पर भी सेफ शॉप से रिलेटेड यदि कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई भी ट्रेनिंग, चाहे वो आउट ऑफ सिटी क्यों ना हो, खुद भी जाओ, अपनी टीम को भी लेकर जाओ, खुद भी जाओ, अपनी टीम को भी लेकर जाओ। कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सेफ शॉप में अपने आप को सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है। बड़ी सफलता घर पे बैठ के नहीं आने वाली, घर से निकल के हमें बहुत सारी चीजें, वो काम करना पड़ेगा साला, जो जो पूरे खानदान ने नहीं किया वो काम आज आपको करना पड़ेगा, तभी तो बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तो जब भी कोई भी फंक्शन, ट्रेनिंग, कोई भी चीज, एक्टिविटी होती है, उसको अटेंड करो। वहां जाने से आपको उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है जिन लोगों ने हमारे और आपकी तरह इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और आज एक बड़े मुकाम पर वो बैठे हुए हैं। उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलता है, उनकी हस्तरेखा और हमारी हस्तरेखा में समा जाती है। एक ऐसा मौका वो फंक्शन, वो ट्रेनिंग, वो एक्टिविटीज में मिलता है। ये बुक है, बहुत शानदार बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक को जरूर आप खरीदें। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। जब तक हमारी सोच बिग नहीं होगी, बड़ी सोच नहीं होगी, जिंदगी में बड़ा जादू नहीं हो सकता है। कंपनी ने बहुत बढ़िया 4 टारगेट दिया, आपकी बार 4,
9 जून से स्टार्ट हुआ है 5 अक्टूबर तक। अभी हमारे पास पूरा का पूरा अभी भी हमारे पास लगभग 40 दिन हैं, पूरे 40 दिन हैं। आप चाहो तो गोवा, थाईलैंड, पेरिस, दुबई जा सकते हो। साला मन बनाना है। लोगों ने 24 घंटे में टारगेट क्वालिफाई किए हैं। सिर्फ आपकी सोच, आपका मन, आपका विचार, एक विचार आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यदि आपने विचार बना लिया, नहीं कुछ भी हो जाए साला थाईलैंड तो जाना है, कुछ भी हो जाए पेरिस तो जाना है, कुछ भी हो जाए दुबई तो जाना है, आपके साथ ऑटोमेटिक उस तरीके के रास्ते बनने चालू हो जाएंगे। मगर करना पड़ेगा, विचार बनाना पड़ेगा। जब तक विचार नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपलाइन आपका पूरा साथ देगी, अपलाइन पूरी दम लगा देगी, दिन रात एक कर देगी। आपका कमिटमेंट होना चाहिए। यदि आप 100% कमिटेड हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी अपलाइन हम 200% कमिटेड हैं आपको समय देने के लिए। ये कंपनी का टारगेट है, जैसा कि आप जानते हो। यहाँ बहुत अच्छी बात रखी है, बिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो। ही विल डू यूर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। भगवान पे विश्वास रखो, सिर्फ आधा काम आपको करना है, लास्ट आधा काम भगवान आपके लिए करके बैठा है। सिर्फ आधा काम हमें करना है, आधा तो भगवान कर देगा। जिस दिन आपने सोच लिया इस बिजनेस में डायमंड बनना है, आधा काम तो आपका हो गया, सिर्फ आधा हमको करना बाकी है। जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए, इन 40 दिन में मुझे पेरिस क्वालिफाई करना है, इन 40 दिन में मुझे थाईलैंड क्वालिफाई करना है, इन 40 दिन में मुझे दुबई क्वालिफाई करना है, तो आधा काम तो आपका हो ही गया। सिर्फ प्रोसेस बाकी है, बस चलना बाकी है। आधा काम हमें और आपको मिलकर करना है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने धैर्यपूर्वक आज सुना और मैंने आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम ने मुझे दिया है, मैंने सब कुछ सिस्टम से सीखा है। तो मैं जरूर रोशनी मैम को आगे का कंटिन्यू करने के लिए बोलना चाहूंगा। रोशनी मैम। जी, थैंक यू सो मच सर, इतनी शानदार और इतनी एनर्जेटिक, इतना शानदार सेशन लेने के लिए, और मुझे भी इतनी सारी चीज़ें आज क्लियर हुई आज के सेशन से। मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी लोग एक बार हमारे गुरु जी के लिए, हमारे ग्रेट अपलाइन के लिए, हमारे मेंटर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू जोरदार सो तालियां। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। इतना शानदार सेशन